कल आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको दिमाग में बिठानी है, क्योंकि इन बातों के पता होने से बोर्ड एग्जाम में हड़बड़ाओगे नहीं और नंबर बेहतर लेकर आओगे। जितना आप सोच रहे हो उससे कुछ नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि फाइनल जो होता है ना वो फाइनल ही होता है और एंड मोमेंट पे बस घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कुछ बातों को दिमाग में बिठा लेना है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। इंग्लिश का एग्जाम कल है, आप लोगों की तैयारी अप्रोक्सीमेटली पूरी हो चुकी होगी। यूट्यूब पे आप लोगों ने आग लगा दी है, इंग्लिश के चैनल्स हवा हो रहे हैं सारे के सारे। दैट्स गुड, पढ़ाई आप लोगों की बेहतर चल रही है। कल जब 10:15 बजे आप लोगों के हाथ में पेपर आएगा तो शायद आपके दिमाग में सब कुछ रिकैप होगा। अब जो भी मैं यहां पर बोलने वाला हूं उसको शांत मन से सुनना और जो भी बात मैं करूंगा उसको अप्लाई करना। कल आप अपने घर से थोड़ा जल्दी निकलेंगे एग्जाम के पास पहुंचने के लिए। शायद 10:15 से पहले आप 9:30 बजे ही पहुंच जाए। वहां दोस्तों के बीच में बैठेंगे और डिस्कस करेंगे क्या है क्यों है, कोई इधर उधर की बातें करेगा, कोई सब बकवास करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि व्हेन यू रीच द एग्जामिनेशन हॉल यू नीड टू बी काम, रिलैक्स एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि खत्म हो गया है, अब और कुछ नहीं सुनना है, अब और कुछ नहीं सुनना है। आखिरी मोमेंट पे एक नई बात पता चल जाए इस उम्मीद में हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, पर वो कभी नहीं होता है। सो अपने मन को बोलो अंदर से कि हाँ अब मेरा खत्म हो गया है, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। 10:15 बजे जब आपको पेपर मिलेगा तो 3 सेक्शन आपके सामने होंगे और आप सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसको लेकर बैठे होंगे कि कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट किया जाए। हर साल बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, हर चीज का एक सीक्वेंस होता है। तुम्हारे एग्जाम में अगर कोई सीक्वेंस है तो वो सीक्वेंस फॉलो करना बनता है, ठीक है। हाँ, बट अगर आप इस प्रकार के बंदे हो जो कि शायद सिर्फ पास होने के लिए ही एग्जामिनेशन में बैठा है तो वो लिटरेचर की तरफ फोकस करेगा। अगर आप नॉर्मल बंदे हो जो कि हाँ 70-80%, 90% या उससे आगे की उम्मीद में बैठे हो तो आपको रीडिंग सेक्शन से ही शुरू करना है। आप रीडिंग सेक्शन से शुरू करने का एक छोटा सा लॉजिक है जिसको आप समझ लेना। देखो, 15 मिनट जो तुम्हें रीडिंग के मिलते हैं वो सबसे सुप्रीम होते हैं और वो मजाक में नहीं मिलते। तो रीडिंग सेक्शन आप लोगों के काम का है, क्योंकि 15 मिनट में आप कुछ कर नहीं सकते। बच्चे क्या करते हैं, लिटरेचर को पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम लिटरेचर को पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होना है ना। क्वेश्चन आप बाद में पढ़ो, पहले पढ़ो, सब एक बराबर है। आपको सिंपल सा काम करना है, रीडिंग पैसेज को उठा लेना है और 15 मिनट के अंदर उस पैसेज को पढ़ के खत्म कर देना है, ठीक है। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप एक के बाद दूसरे पैसेज पे ना जाएं, क्योंकि क्या होता है हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि एक पैसेज पढ़ लिया, पूरा समझ में आ गया, लाओ दूसरा पढ़ लो। अब जब आप दूसरे पे चले जाते हो पहले की यादें धुंधली पड़ जाती हैं, फिर हमें आंसर लिखने के लिए पहले को वापस पढ़ना पड़ता है। सो प्लीज मेक श्योर कि 15 मिनट के रीडिंग टाइम में आपको कुछ नहीं करना है, बस पहला पैसेज खत्म करना है। जैसे तैसे पहला पैसेज खत्म कर लो पढ़ के और वहीं रुक जाओ, ठीक है। इससे आपके पास जैसे ही लिखने का मौका मिलेगा आप फटाफट पहले पैसेज का आंसर लिख दोगे, क्योंकि आपने आखिरी वही पढ़ा होगा। देन प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैसेज और नेक्स्ट सेक्शन, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। एक और जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जो ये रीडिंग टाइम के अंदर अपन ने पहला पैसेज सॉल्व करा ना, इसके चलते तुम्हारा पेपर 10 मिनट पहले हो जाएगा, ठीक है। ये प्रूवन फैक्ट है कि अगर आपने रीडिंग टाइम के अंदर पहला क्वेश्चन निपटा दिया है रीडिंग का तो आपका 10 मिनट पहले पेपर हो जाएगा। ये रीडिंग टाइम तुम्हारा समय बचा लेता है, ठीक है। तो यहां एक बात का ध्यान रखना है कि आपका टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। तो अभी तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है ना, तो मार्क्स के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट कर लो कि यार शुरू का आधा घंटा मेरे को इसको देना है, देन आई हैव टू पुट हाफ एन आवर टू दिस, और आखिरी का आधा एक घंटा मुझे उसको देना है, ठीक है। कोशिश ये करें कि लिटरेचर में थोड़ा सा कम समय रखें, ठीक है, क्योंकि लिटरेचर जो है वो हमको बस खींचना होता है, उसको तो हम खींच देते हैं, ठीक है। हमारे दिमाग में चल रहा है, हमने खींच डाला, ठीक है। रीडिंग में थोड़ा सा समय लगता है जिसको लगाना लाजमी है, वरना नंबर कट जाएंगे। राइटिंग के अंदर भी जल्दी घसीटा मारोगे तो शायद नंबर तुम्हारे कट जाए। लिटरेचर थोड़ा बहुत अपने काम का होता है क्योंकि पूरे साथ अपन ने वही देखा हुआ है। सो प्लीज मेक श्योर कि अपन टाइम थोड़ा उसको कम दें। और एक चीज का और ध्यान रखें, अगर तुम्हारा 2 घंटे का पेपर है ना, तुम्हें 1 घंटा 45 मिनट के हिसाब से अपना टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू 2 आवर, डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू 1 hour and 45 minutes, ठीक है। उससे होगा ये काम, या तो तुम अगर टाइम के हिसाब से चल गए तो तुम्हारा 1 घंटे 45 मिनट पेपर खत्म हो जाएगा, 15 मिनट तुमको वापस इधर उधर झांकने फूकने का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर नहीं भी चले तो तुम्हारे टाइम के हिसाब के बाद भी तुम्हारे पास 15 मिनट बचेंगे जहां पर तुम उत्तर लिख सकते हो, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि 2 घंटा नहीं, 1 घंटे 45 मिनट का ही टाइम अपने दिमाग में बिठा के चले, उसके हिसाब से ही सब चीजों को कंसिडर करते चले।
ठीक है जी, घड़ी पर निगरानी रखें, दिमाग में सब चीजों को बिठा कर रखें। आखिरी बात, जब आप उत्तर लिख रहे होंगे तो कोशिश ये ना करें कि हम कहानियां लिखना बैठ जाए, ठीक है। प्लीज ट्राई टू बी मोर स्पेसिफिक। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो 6 नंबर के क्वेश्चन में 3-3 पेज भर जाते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी बेटा, ठीक है। आप एक लाइन के अंदर 8 शब्द लिखते हैं तो उसके हिसाब से आप लाइनों की अरेंजमेंट कर सकते हो, उससे 2 लाइन ऊपर लिख दो, दैट्स इट, ठीक है ना। अगर आपको 100 नंबर के अंदर और 100 से 120 वर्ड के अंदर अगर आपको आंसर लिखना है तो इट कंप्राइजेस ऑफ 15 लाइन, ठीक है। 15 से 20 लाइन आपकी हो गई, 2-4 लाइन ऊपर छोड़ दो, 24-25 लाइन के अंदर आपने उत्तर लिख दिया, ठीक है। दैट इज ऑल, इससे ऊपर नहीं खींचना है, फोकट में मत खींचा करो। लगा कि भाई नहीं हम तो खींच जाएंगे, हाँ उनकी बात नहीं कर रहा जिनकी राइटिंग में एक लाइन में 4 ही शब्द आते हैं, तुम्हें फिर खींचना पड़ेगा, ठीक है। सो प्लीज ट्राई टू बी मोर स्पेसिफिक रेदर देन पूरा का पूरा राम कहानी लिखना, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखो, पेपर तुम्हारा बढ़िया होगा, हाँ बहुत बढ़िया होगा। इंग्लिश का पेपर बहुत कैजुअल आता है, बहुत नॉर्मल आता है, और हर साल ये पेपर बच्चों की उम्मीदों पे खरा उतरता है, ठीक है। बाकी सब उतरे ना उतरे, पर इंग्लिश का पेपर बच्चों की उम्मीदों पे पूरा खरा उतरता है, तुम्हारी उम्मीदों पे भी पूरा खरा उतरेगा, ठीक है। इंग्लिश का एग्जाम खत्म कर लो, उसके बाद आती है अपनी बारी, ठीक है। ऐसी तोड़ू बारी आ रही है अपनी कि मजे आ जाएंगे तुम लोगों को देखकर, ठीक है जी। क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंटर्स हम लेकर आए जिनको करने के बाद बिजनेस स्टडीज तो ऐसा बच्चा लगेगा, अकाउंट ऐसा लगेगा कि अरे पोता कैसा है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स भी बहुत छोटी सी लगेगी। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं, बट फॉर इंग्लिश एग्जाम बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। फोड़ के आना पेपर में और बी कॉन्फिडेंट टू योरसेल्फ, तुमने जितना पढ़ा है उतना काफी है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। फोकट में अपने आप को स्ट्रेस मत दो कि नहीं सुबह भी उठ के मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, मतलब तुम यूट्यूब के अलावा भी पढ़ाई हो सकती है, ठीक है ना। तो खुद भी थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर लो एंड ट्राई टू कवर एवरीथिंग एंड एंड एवरीथिंग, ठीक है जी। तो मिलते हैं आप लोगों से इस एग्जाम के बाद अगले दिन शाम को 4 बजे बिजनेस स्टडीज के लिए। इस एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट पहले से बोल देता हूं, बेस्ट ऑफ लक। फोड़ के आना, तोड़ के आना, मरोड़ के आना, बस पेपर ढंग से करके आना, ठीक है जी। शाम को 4 बजे अलार्म लगा लो, कॉमर्स चैंपियन, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में तहलका मचाने जा रहे होंगे। ऐसी तैयारी जिसको देखने के बाद तुम बोलोगे सर बड़े दिनों के बाद आज टेस्ट छड़ा पड़ी क्यों, ठीक है जी। तो मिलते हैं वालों को आपसे अगली वीडियो के साथ, टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।